जय हिंद। ये रेलवे एक्ट 1989 रेल अधिनियम 1989, जो ये मैं एक तरीके से ये ऑडियो क्लिप मान लीजिएगा, बना रहा हूँ वीडियो में ही, लेकिन ऑडियो मान लीजिएगा। ये उनके लिए है जिनके पास पर्याप्त नोट्स वगैरह नहीं होते, टाइम पे नहीं मिल पाते, और एक अगर सब कुछ अवेलेबल है और बाई चांस हम ट्रेन वगैरह में या फिर हम सोते टाइम हम स्क्रीन पे नहीं देखना चाहते, सिर्फ सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए साइड में फोन रखे हम ये चीजें सुन सकते हैं। और ये अभी आने वाला जो आपका टेस्ट होगा एएसआई के लिए, हेड कांस्टेबल टू एएसआई, रोल 70 के अकॉर्डिंग होने वाला है अभी 12 दिसंबर में। उसके लिए बहुत स्पेशली उसी के लिए ये और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, तो स्पेशली इसको अच्छे से सुने। तो हम शुरू करते हैं। रेल अधिनियम 1989 है ये। इसके जो हमारे इसके लिए जो इम्पोर्टेंस है केवल उन्हीं को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ओके, सुनिएगा। नंबर 1, ऑथराइज, प्राधिकृत। ये एक डेफिनेशन है कि किसमें किसका परिभाषित किया गया है। तो जो प्राधिकृत है उसको जो प्राधिकृत है उसको एक में परिभाषित किया गया है। नंबर 2, कैरेज, ढोना। नंबर 3, दावा अधिकरण। फिर उसके बाद सीधा नंबर 6, कमिश्नर, आयुक्त। ओके। नंबर 8, कंसाइनी, प्रेषित। नंबर 9, कंसाइनमेंट, प्रेषण। इसके बाद नंबर 11, याद रखना नंबर को, जो मैं नंबर बोल रहा हूं ये इसमें परिभाषित है। जैसा कि मैं अभी बोल रहा हूं डैमरेज, नंबर 11, तो डैमरेज का जो डेफिनेशन है वो 11 में है। ओके, ध्यान रखना। नंबर 14, फेयर। ये मैं नंबर नहीं बोल रहा हूँ, ये इनका जो है सेक्शन, एक तरीके से सब सेक्शन जो सेक्शन है वो बोल रहा हूँ कि किराया भाड़ा किसमें है, वो 14 में। फॉरवर्डिंग नोट, प्रेषण 16। समतल क्रॉसिंग, लेवल क्रॉसिंग 22। 23, लगेज। 26A, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो एएसआई का उसी के लिए सबसे स्पेशली है। 26A में क्या है, ये है ऑफिसर ऑथराइज, मतलब कि इसको हम बोलेंगे हिंदी में प्राधिकृत अधिकारी, जो एएसआई से ऊपर का होगा या एएसआई होगा। और आप एएसआई के लिए टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं, तो ये वो एक इम्पोर्टेंट है 26A। 27, पार्सल। 28, पास। 29, पैसेंजर। 34, रेलवे कर्मचारी। याद रखना जो ये 27, 28, 29 है, एक तरीके से सब में पार्सल, पास, पैसेंजर है। सबके स्टार्टिंग में क्या रहा है, पीपीपी। तो याद रखना, और ट्रिपल पी मतलब 27 में पार्सल, 28 में पास और 29 में पैसेंजर। उसके बाद अब शुरू करते हैं हम जो आपके दैनिक कार्यों में, मतलब कि आप रेल के जब मतलब एक वहां पे जॉब कर रहे हो उस टाइम पे यूज होने वाली, स्पेशली ट्रेन टाइम, स्टेशन पे आप ट्रेन में जा रहे हो तो वहां पे यूज होने वाली धारा है, सेक्शन है। तो धारा 137 आप सभी लोग अच्छे से जानते हो। धारा 137, कपटता पूर्वक बिना टिकट यात्रा करना। मतलब कि कोई कपटता पूर्वक यात्रा कर रहा है, कपट से बिना टिकट, टिकट नहीं है, ऐसे ही फ्री में यात्रा कर रहा है, तो उसके लिए 137। 138, धारा 138, उचित पास, टिकट आदि के बिना यात्रा करना। मतलब ये है कि उसके पास में पास है लेकिन उचित नहीं है। मतलब कि ऐसा हो सकता है जैसे कि दिल्ली से मेरठ के लिए, दिल्ली से रेवाड़ी के लिए वो जा रहा है, बट वो रेवाड़ी तक का टिकट ना लेके उससे जो पहले के स्टॉपेज होते हैं, सोचता है कि उससे पहले यहाँ तक चेक इन होगा, यहाँ तक का ले लेते, और उसके बाद का नहीं लेते, और बाई चांस चेक इन हो जाता है उसके बाद, तो वहां पे ये उचित पास और बिना टिकट माना जाएगा। मतलब कि वो उसके बाद चेकिंग होगा तो उसका पाया जाएगा कि वो वैलिड नहीं है, क्योंकि उसका टाइम जो डिस्टेंस है वो उससे ज्यादा कवर कर रहा है। मतलब कि लिया है 100 किलोमीटर तक का, लेकिन डिस्टेंस कवर कर रहा है 250 किलोमीटर का, तो वो उचित पास नहीं माना जाएगा। ये धारा है सेक्शन 138। उसके बाद 139, किराया या अधिक प्रभार न देना, तो उनको वहां से हटाना। 139, किराया या अधिक प्रभार न देना, तो उनको वहां से हटाना। 140, धारा 140, न्यायालय संबंधी।
140 में न्यायालय संबंधी है, जो कोर्ट से रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो 140 में होती है। 141 ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एग्जाम से भी और रियल लाइफ में भी, क्योंकि आजकल देखते हो तुम, अगर बिहार बंगाल मतलब मोस्टली बिहार में या यूपी में जाओगे तो वहाँ चैन पुलिंग सबसे ज्यादा होता है। वो हर स्टॉपेज आने से पहले ही चैन पुलिंग कर देते हैं, और पता नहीं कितनी बार होता है। तो उसके लिए स्पेशली वहां पे लगाई जाती है 141, रेलगाड़ी में अनावश्यक रूप से जंजीर खींचना या फिर अनावश्यक रूप से मतलब दिक्कतें पैदा करना। वहां पे जंजीर खींच देते हैं, रुक खड़े करके रखते हैं, तो वहां पे ये 141 सेक्शन लगाया जाता है। इसके लिए 1 साल की सजा, 100 रुपए 1 साल की सजा और 1000 रुपए का दंड, या दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर कोर्ट में जाता है एक मामला और वहां पे बातचीत होती है, पता लगता है, तो कम से कम 500 रुपए या फिर 3 महीने की जेल तो होगी होगी। 142 टिकटों के अदला बदली करने पर सजा। सेक्शन 142 टिकटों के अदला बदली करने पर सजा। इसके लिए जो सजा होगी वो कम से कम 3 माह, मतलब 3 माह सजा होती है और जुर्माना 500 रुपए होता है। और जिसके लिए अकॉर्डिंग 144, इसके बाद में 144, सॉरी एक रह गया 143, रेल टिकटों का अवैध व्यापार करना। ये काफी इंपोर्टेंट धारा है ये भी 143, रेल टिकटों का अवैध व्यापार करना। 3 वर्ष सजा, 10,000, 3 वर्ष सजा, 3 साल की सजा होगी और 10,000 रुपए जुर्माना, या दोनों। 144 धारा 144, रेल में फेरी लगाना या भीख मांगने पर प्रतिबंध। आप देखते होंगे मोस्टली जब आप जर्नी करते हो, कहीं आते जाते होंगे, तो रेल में फेरी लगाने वाले होते हैं होकर्स, जो आजकल जिनको वेंडर्स बोलते हैं, उन लोगों पर ये लागू होती है। तो एक भीख मांगने वाले लोग भी काफी आजकल ट्रेन में देखे जाते हैं, तो उन सभी पर ये बाउंडेड है, वो नहीं चल सकते ट्रेन के अंदर, उनके ऊपर ये लागू होती है 141। अगर जो कोई बंदा हॉकिंग करता हुआ मिल जाता है उधर कि कोई यहाँ फेरी लगा रहा है ट्रेन के अंदर, कोई सामान बेच रहा है बिना तो उसके ऊपर 1 वर्ष की सजा, 2,000 रुपए जुर्माना, या फिर दोनों। उसके बाद 145, 145, रेल में नशाबाजी या न्यूसेंस। रेल के अंदर कोई भी पैसेंजर न्यूसेंस करता है, मतलब कुछ अभद्र व्यवहार करता है, पैसेंजर्स को परेशान करता है, अपने दूसरे जो केबिन में बैठे रहते हैं अदर पैसेंजर्स, उनके साथ में छेड़खानी करता है, गलत बर्ताव करता है, या फिर कुछ न्यूसेंस वाली बातें बोलता है, या ड्रिंक के मतलब वो देखेंगे बहुत से केसेस होते रहते हैं। तो उसके लिए 145 में न्यूसेंस के लिए 6 माह सजा, 500 रुपए दंड। 146 सेक्शन 146, रेल सेवक को